गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी अकाउंट। एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को, देयर आफ्टर इसका आंसर। ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 1993 विथ ए कैपिटल ऑफ 33,600। ये डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड आप बोल सकते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 1993 टू 1997 7,000, 4,120, 1,800, 1,400, 400। ये सभी को ऐड करके डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में डालेंगे क्योंकि ये सभी प्रॉफिट है। एंड देयर ड्राइंग एवरेज 2,200 पर मंथ, यानी एवरेज ड्राइंग 2,200 है तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 साल का ड्राइंग निकाल लेंगे और ये डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। Then on 31st December 1997 an adjudication order was made against the firm when their affair were as follows। फर्म के ऊपर कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया। अब उस ऑर्डर के बाद फर्म का बिजनेस अफेयर के बारे में डिटेल है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 20,000, मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,000, क्रेडिटर पार्टली सिक्योर्ड 12,000 अमाउंट है, जबकि उसके लिए जो लाइफ पॉलिसी का अमाउंट रखा गया है वो 4,000 है, यानी कि 8,000 रुपीज़ अभी भी हम लोगों को पे करना है। क्रेडिटर फॉर सैलरी एंड वेजेस 480, सैलरी एंड वेजेस, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड टू रैंक 3,200, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चला जाएगा। फ्री होल्ड फैक्ट्री कॉस्ट 40,000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 20,000। फ्री होल्ड फैक्ट्री का कॉस्ट 40 है, रियलाइज 20,000 हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 8,000 है, रियलाइज 2,000 हो रहा है। बुक डेट्स में आते हैं, गुड 6,000 पूरा मिल रहा है, जबकि डॉटफुल 2,000 है, उसमें से 600 एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है। बैड 5,000 पूरा ही डूब गया। फिक्चर कॉस्ट 800 है, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 350 है। स्टॉक इन ट्रेड कॉस्ट 8,000 है, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,550 है। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट ऑफ ए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का लायबिलिटी साइड लेके चलते हैं। सबसे पहले लिस्ट ए, ग्रॉस 23,200, जबकि एक्सपेक्टेड टू रैंक भी 23,200 ही है। इसका वर्किंग नोट पेज के पीछे है, जब मैं पलटूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ता हूं। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी 4,000 फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर था, जिस पे अगेंस्ट जो सिक्योरिटी रखा गया था, यानी कि फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर जो था उसके अगेंस्ट में आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रखा गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 20,000 एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का। तो 4,000 में 20,000 में 4,000 माइनस किए, अभी भी मेरे पास जो बच रहा है सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा 16,000। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर 12,000, जबकि सिक्योरिटी जो है उससे रियलाइज हो रहा है 4,000 लाइफ पॉलिसी से, यानी 8,000 अभी भी पेमेंट करना है। देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 480, इट इज़ क्लियर गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिख देना, इसमें किसी भी तरह का वर्किंग का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा लायबिलिटी साइड। अब आगे बढ़ते हैं एसेट साइड में। कैश इन हैंड 80 रुपीज़ पूरा मिला। प्लांट एंड मशीनरी 8,000 था, 2,000 मिला। फर्नीचर 800 था, 350 मिला। स्टॉक 8,000 था, 5,550 मिला। एक पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जिस एसेट्स को फुल्ली सिक्योर्ड या पार्टली सिक्योर्ड के पास मॉर्गेज रखा जाता है, उस एसेट्स को आप यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। उसका जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू होगा, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस होगा, उसका अमाउंट आप लोग यहाँ लिखेंगे, कभी भी उसको दोनों साइड नहीं शो करेंगे। लिस्ट एफ में आते हैं। गुड 6,000 जो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। डाउटफुल 2,000 था, इनर कॉलम, बाहर 6,000 एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। बैड 5,000 मिला है कुछ भी नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, इस बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई भी अमाउंट नहीं था, नील। देन एड सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, यानी कि ये सरप्लस वो अमाउंट है जो मेरे को फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर से एक्स्ट्रा में मिल रहा है। तो ये 16,000 डालने के बाद इस एसेट साइड का टोटल जब हम लोग करते हैं तो मेरे को मिलता है 30,580। अब जब हमारे पास 30,580 है तो उसमें से सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट्स ऑफ क्रेडिटर, यानी कि जो क्रेडिटर को प्रेफरेंशियल राइट्स है उसको सबसे पहले पेमेंट करेंगे 480, यानी कि 30,100 अभी भी मेरे पास है, जबकि मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है 31,200, यानी कि 31,200 में से 30,100 माइनस करेंगे, मेरा लायबिलिटीज अभी बनता है 1,100 का। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच।
एक बार स्टार्टिंग से देख लें इसको, आपके नोट डाउन करने में भी काम आएगा। देन डेफिशिएंसी अकाउंट, कैपिटल एज पर एज क्वेश्चन 33,600, प्रॉफिट 5 ईयर का ऐड करके एक साथ हम डाल दिए हैं, आप क्वेश्चन में पांचों को ऐड कर लीजिएगा, 14,800 ही आएगा। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच 1,100 जो बैलेंसिंग फिगर है। देन ड्राइंग, एक साल का 2,200 है तो 5 साल का ड्राइंग 11,000 होगा। लॉस ऑन रियलाइजेशन, बिल्डिंग का 20,000 लॉस हुआ, प्लांट एंड मशीनरी का 6,000 लॉस हुआ, फर्नीचर 450, स्टॉक 2,450। ये लॉस वो लॉस है जो बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस का डिफरेंस है। आप इस डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे, टोटल करेंगे 28,900। देन लॉस ऑन बुक डेट्स, बुक डेट से लॉस हुआ 6,400 का। लाइबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो बिल डिस्काउंट कराए थे उस पर जो लाइबिलिटी जनरेट हुआ वो था 3,200 का, ये भी आप माइनस करके निकाल लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आ गया 3,200। टोटल किए 49,500, 49,500। एक बार स्टार्टिंग से देख लें इसको, डेफिशिएंसी अकाउंट। देन हाँ, इस बार इसका कोई भी वर्किंग नहीं है, इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था इसका अमाउंट निकालना काफ़ी आसान है, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। 20,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और उसमें 3,200 बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड टू रैंक को ऐड कर देना है। तो 20,000 में 3,200 ऐड करेंगे तो 23,200 ग्रॉस लाइबिलिटीज़ भी होगा और 23,200 एक्सपेक्टेड टू रैंक भी होगा। थैंक यू।